सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 इंफिनिटी इज इक्वल टू -1/12। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है सर रामानुजन, राइट। और आज हम इस अनबिलीवेबल पैराडॉक्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पैराडॉक्स क्या होती है? पैराडॉक्स इज ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, राइट। मीन्स एक ऐसी लाइन या एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जो खुद में ही सही भी हो और गलत भी हो, राइट, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, राइट। सो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। अब आप सोचोगे कि मैं तो वही झूठा हूं, एक नंबर का झूठा हूं मैं तो। लेकिन सुनो, मैंने क्या बोला? मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। मतलब अभी जो मैंने एक लाइन बोली कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, ये भी झूठी है। यानी अभी जो मैंने बोला है वो भी तो झूठा है। इसका मतलब मैं सच बोलता हूं। लेकिन मैंने तो भी बोला कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। तो मतलब यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं या सच बोलता हूं, राइट। और ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं पैराडॉक्स, राइट। सो आज हम इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जब सब्सक्राइब के नंबर बढ़ते हैं हमें तो बहुत खुशी होती है हमें, और आपसे ही हम ग्रो करते हैं। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो इस पैराडॉक्स को, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। ठीक है, तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए क्या करा, इस इक्वेशन को मैंने सोल्व करके रखा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ऊपर ये इक्वेशन लिख रखी है, जो रामानुजन पैराडॉक्स है वो मैंने लिख रखी है यहाँ पे। 1 + 2 + 3 + 4 से चलता जा रहा है, और ये इसका 1 - 1/2 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है ये अभी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशन मानना पड़ते हैं हमें, ठीक है। 2 इक्वेशन मानेंगे। एक इक्वेशन है a बराबर 1 - 1 + 1 - 1 + 1 ऐसे चलती जा रही है, और ये इन्फिनिटी तक है। ये हमने ले ली इक्वेशन 1, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? हमने एक को अलग रख लिया, इस एक को अलग रख लिया, और इनमें से माइनस कॉमन ले लिया। ये हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर क्या करा हमने, माइनस जब कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे -1 है ना, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का 1। जब माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 था, ये +1 हो गया, +1, ये -1 हो गया, -1 +1 हो गया। ऐसे ये भी चलती जा रही है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये चीज़ जो अभी तुम्हें दिख रही है, ये चीज़ जो अभी तुम्हें दिख रही है, 1 - 1 +1 -1 ऐसे, ये सेम टू सेम ये ए ही तो है। एक प्रकार से देखो, ए ही तो है ये और ये सेम ही तो है, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, वापस ए रख देता हूँ। ये तो a बराबर 1 - a, ये देखो वापस a आ गया ये। तो मैंने क्या करा, a को इधर भेज दिया मैंने, तो 2a बराबर 1, और a बराबर क्या आ गया, 1/2। समझ आ गया? a का मान हमने ऐसे निकाल लिया। अब क्या करा हमने, क्या करें, एक इक्वेशन और मानी है हमने b, ठीक है। हमने b क्या माना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ऐसे ही चलती जा रही है। लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है, -1 प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलती जा रही है। और जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती जा रही है। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे हमने माइनस करा, क्या बात देखो, इक्वेशन ए ये रही, इक्वेशन ए ये रही, इक्वेशन बी ये रही, इसमें माइनस करते हैं। तो पहले पद ये जो 1 है, इस 1 में से 1 घटाया, ये लो 1 में से 1 घटा दिया। अब क्या करा, -1 में से 2, माइनस का 2 घटाया, -1 में से देखो क्या करते हैं, -1 में से घटा रहे हैं माइनस का 2, तो क्या है, -1 + 2 आ गया, नहीं समझ आया? तो -1 + का 2, ठीक है। और क्या करा हमने, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ वरना इसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और फिर क्या करा हमने, इस 1 में से ये 1 में से क्या करा हमने, हाँ 1 में से 3 घटाया, फिर -1 में से -4 घटाया, समझ आ रहा है? तो 1 में से 1 घटा लिया ये, -1 में से -2 घटाया तो -1 + 2 हो गया, 1 में से 3 घटाया तो 1 - 3 हो गया,
-1 में से -4 घटाया तो -1 + 4 हो गया। ऐसे ये भी ऐसे चलती जा रही है, ठीक है, ऐसे आगे चलती जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, 1 - 1 ये तो 0 हो गया, ये हो गया 0। यहाँ पे क्या हुआ, 2 में से 1 घटा 1, ये आया 1, ये क्या है, माइनस का 2 आएगा यानी 1। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला हमें 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, मतलब ऐसे ही मिलेगा हमें 1 2 3 आगे 4, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का, आगे प्लस का 5, ऐसे ये चलती जा रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं और ये देखो मैंने लिख लिया मैंने कि a - b करते हैं तो 1 - 2 + 3 - 4 ऐसे आ रही है। और ये चीज़ क्या है, ये b तो है, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को सरल करा था तभी हमारा ये a बना था, वापिस कुछ कॉमन लेने के बाद में a बना था। और जब ये a में से b घटा के ये करा तो वापस ये b बन गया, यानी इस इक्वेशन से a बन रहा है। यहाँ पे कुछ ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं a - b करते हैं तो यहाँ पे एक b बन रहा है, वापस ये b बन रहा है। तो ये b को, इस -b को इधर भेजा तो ये +b होके 2b हो गया, a बराबर 2b हो गया। और एक ही जगह हम क्या करते हैं, वो वैल्यू रखते हैं, कौन सी, a की वैल्यू ये हमने अभी निकाली थी, ये a बराबर 1/2 होता है ना, वो हम रखते हैं यहाँ पे 1/2। तो ये क्या हो गया, 1/2 बराबर 2b और b बराबर क्या हो गया 1/4। क्यों, क्योंकि इस 2 को इधर भेज दिया बट्टा में, तो 1/4 हो गया। तो a और b दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करते हैं, हमें तो s की वैल्यू चाहिए ना, s की वैल्यू चाहिए ना, ये वाला इस s की वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक बात और सॉल्यूशन करना पड़ेगा, एक बात इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, b - s करते हैं। आपके पास ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करा था, a को हमने सॉल्व करा था तो 1/2 आया a बराबर। फिर हमने a - b करा था तो उसमें क्या आया था, b बराबर क्या आया, अभी हमारा b बराबर 1/4 आया, a बराबर 1/2, b बराबर 1/4 आया, ठीक है, वो याद रखना। अभी हमारा क्या है, हम b - s कर रहे हैं, b - जब s कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे b - s करते हैं, आपको पता है b - s करेंगे अभी हम। तो b में क्या है 1, तो 1 में से ये घटा दिया, ये b है ना, ये b, और इसमें से s माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो इस 1 में से a घटाया 0 हो गया, ठीक है। इस -2 में से -2 घटाया, सॉरी -2 में से 2 घटाया तो ये -2 माइनस के 4 हो गई, ठीक है। इस 3 में से 3 घटाया 0 हो जाएगा, यानी एक पद छोड़ के 0 हो रहा है। पहला पद 0 हो रहा है, दूसरा पद नहीं, तीसरा पद 0 हो रहा है, चौथा पद नहीं, पांचवा पद 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 में से, अभी यहाँ पे 5 आएगा ना, तो 5 में से 5 घट जाएगा तो 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिला सोल्व करने पे, -2 माइनस का 4 मिला, -2 माइनस का 4 -4 और ये -4 माइनस का 8, यानी अभी हमें यहाँ पे एक और सीरीज मिल रही है कि -4 -8, ये देखो ये जो चीज़ है ना ये कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे, ये 1 में से 1 चला गया, 3 में से 3 चला गया, तो बचा क्या हमारा, ये -4, ये -8, ऐसे ही आगे -12 -16, ऐसे आगे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से -4 कॉमन ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो माइनस आ रहा है सारों में कॉमन, 4 भी आ रहा है सारों में कॉमन, तो यहाँ पे -4 मैंने इसमें से कॉमन लिया, पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। यहाँ से माइनस ले लिया कॉमन तो यहाँ पे आया प्लस, और 8 में से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 2, ठीक है। वापिस यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ गया, और 12 में से कॉमन लिया 4 तो आया 3। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। और यहाँ से हमें देखो क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एक प्रकार से ऐसी तो है जो हमने शुरुआत में मानी थी, जो अभी तुम्हें थंबनेल में तुमने देखी थी थोड़ी देर पहले, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे। ये इसकी जगह मैं वापस से s लिख लूँ, ये ऐसी तो है, ठीक है। तो b - s बराबर क्या हो गया, -4s। तो अब देखो क्या करते हैं, b की वैल्यू हमें पता है तो s की वैल्यू भी पता कर लेंगे। इस -s को इधर भेजा तो प्लस का s हो गया, यानी b बराबर क्या हुआ, s में से 4s गया तो -3s, ठीक है। और -3s बराबर क्या लिखेंगे हम, b की हमने यहाँ पे वैल्यू रख ली 1/4, ठीक है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, इस -3 को भी इधर भेज देंगे बट्टा में, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे नीचे। तो s बराबर आ गया क्या,
-1/12 यानी 4 3 12। ये इस प्रकार से हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। सो ये है पैराडॉक्स, रामानुजन पैराडॉक्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। मैं ये जो अभी सॉल्यूशन करा है इसका PDF लिंक है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसको और अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड इस चैनल पे हमेशा हम लाइव क्लासेस करते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमेशा 9 बजे शाम को लाइव क्लास लगती हैं मैथ की, ठीक है। और थोड़े दिन बाद में हम साइंस की भी शुरू करने वाले हैं क्लास, तो वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव में। सो थैंक यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।